मुस्लिम लीग नून के बड़ों की जाती उमरा में बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर मुशावरत, इत्तेहादियों के हालिया गवर्नेंस और नए सूबों बारे बयानात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को मुल्क की तरक्की का इंजन करार दे दिया। अमरीका के आला सतह के वापसी खिताब में कहा कि पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। सूबे में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके हैं। माहौल को सरमायाकारों के लिए इंतहाई साजगार बना दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात को सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का मैदान सज गया। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। लाहौर के हल्का L41 के लिए कल पोलिंग। 10 उम्मीदवार मदे मुकाबिल 13 पोलिंग स्टेशन भी कायम। 5708 वोटर वोट डालेंगे। LA34 जम्मू के लिए लाहौर में 15 पोलिंग स्टेशन कायम। 17 उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सियासी पार्टियां उनका भी हक के सियासत करने का जरूर करें। क्या उनके पास ऐसा मंशूर मौजूद है जिसमें तमीर और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला हो सके? ये जो खिदमत की सियासत है, जो तमीर और तरक्की की सियासत है, ये मुस्लिम लीग नून का नस्ल ऐन है। और आज जब साथी नासिर ये बात करते हैं कि ये मुहाजिर सीटों पे सवाल उठाते हैं, ये इनको पता होना चाहिए कि जितने कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके आबाओ अजदाद ने न सिर्फ कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि इन्होंने कश्मीर कौज में अपना भरपूर हिस्सा डाला। खिदमत के मैदान में मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीर से खिताब। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसले कश्मीर उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमा लड़ा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मनसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। साजिशी अनासिर महाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली स्टेबल है और मिसालें दी जाती हैं। कराची पोर्ट पे बताना चाहेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कितना बजट इंक्रीज किया। मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। बिलावल साहब आप हमारे लिए मोहतरम है, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश। हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं, और आप कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। काश आप भी वहाँ पे वैसे ही वासा बनाते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर मुखालिफिन पर बरस पड़े। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों पर खुल कर वार। वज़ीर तालीम बोले, नून लीग कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतेगी। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध के कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते हैं? वज़ीर खेल ने कहा, आपको मरीम नवाज का जहाज नजर तो आता है, काम नजर नहीं आते। हमारा मुकाबला करना है तो कामों से करें। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर टीवी पर आए तो लोग चैनल ही बदल देते हैं। मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज सियासत हो, मीडिया डिबेट हो, दिन हो या रात हो, मरीम नवाज चलता है। सुबह भी तस्बीह मरीम नवाज की होती है, शाम की भी तस्बीह मरीम नवाज की भी होती है, तस्करे भी मरीम नवाज के होते हैं, तनकीद भी मरीम नवाज पे होती है। इसका मतलब है कि हमारा हर चीज़ का जो महवर है वो मरीम नवाज है। हमारे सियासतदान अगर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो उसका आगाज़ ही मरीम नवाज से होता है। क्या आपके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या सिंध का वज़ीर, KPK का वज़ीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात क्यों नहीं करता? क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत को बचाने के लिए मरीम नवाज का नाम लेना पड़ता है? क्या वजह है कि हर मीडिया चैनल के ऊपर, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर जब कोई बात होती है तो मरीम नवाज से ही आगाज़ होता है? इसका मतलब है कि मरीम नवाज इज़ परफॉर्मिंग। मरीम नवाज का जो पंजाब है वो परफॉर्म कर रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, मरीम नवाज और हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो हमने अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नवाज वो वाहिद जमात है जिसने यूथ एम्पावरमेंट पे काम किया,
जिसने नौजवानों को आगे आने का मौका देने के लिए काम किया। वज़ीर दाखिला ने नौजवानों को काकरोच का लक़ब दे दिया। हम नौजवानों को हरावल दस्ता समझते हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वोट से आने वाला सिस्टम ही ताकत देता है और पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद रास्ता जमहूरियत से वाबस्ता है। कौम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहिद हैं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फिरोजवाला में नाला भेज और नाला डेक की तबाहकारियां। बंद टूटने से 8वें रोज भी मुतअद्दिद आबादियों में 6 फुट तक पानी जमा। पठान कॉलोनी से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पानी में फंसे अफराद की इमदाद के लिए फरियाद। शाम को जाते हैं फैक्ट्री किश्ती के ज़रिए, फिर सुबह फिर जब ड्यूटी करते हैं सारी रात, फिर किश्ती के ज़रिए हम अपने घर जाते हैं। तो बड़ी परेशानी है सर हमारे को। इधर लाइट बंद है, गैस बंद है, पूरा हफ्ता हो गया, बीमारियां लग गई पूरे स्किन में मेरी। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये पानी निकलवा दे। हमारे को बड़ा मसला है, बीमारियां हैं, परेशानी है। सैलाब का चैलेंज बहाली हरकतम। रेलवे का आज़म, तमाम फील्ड दफातर में हंगामी सूरत हाल नाफिज। अफसरान और अमले की हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे ट्रैक की बहाली और रेल ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए। ऑफिसर फील्ड में मौजूद रहें, खुद निगरानी करूंगा। अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश, गफलत पर सजा मिलेगी। रेन किट्स, शगाफों और सड़कों के किनारों की मुरम्मत का काम जारी रखने का फैसला। वजीर मवासलात सुहेब भरत की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वजीर ने कहा, अवाम को महफूज और बिला तअत्तुल सफरी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। लैंड स्लाइडिंग, सैलाबी रेलों और रेन किट से मुतासरा शाहराहों पर मुरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाए। दरिया रावी में सैलाब का कोई खतरा नहीं। भारत में थेन डैम में पानी की सतह 35% है। PDM में पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी है। तर्जमान के मुताबिक डैम्स और बैराजेस की मुसलसल निगरानी की जा रही है। बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। DG सैफ अनवर जप्पा ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मानसून के रूप, कभी छांव कभी धूप, सारा दिन मौसम रंग ही बदलता रहा। हवाएं चली, हब्स हुआ और बादलों ने भी डेरे डाले। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।